Assalamualaikum dear students, hope you are fine. So beta, as you see today, that is the topic physical features of South America. Physical features. So in earlier I mentioned with you some important cities of that very continent. Now I'm going to discuss it as physical features. Physical means that is the surface structure, यानी visible surface structure इस whole continent की कैसी है, यानी total जो entire area continent का है, where it is in mountainous form, where it is in plateaus or plain वगैरह, तो कौन कौन से फिजिकल सरफेस स्ट्रक्चर्स है या कहाँ पे इसके प्लान्स है, कोस्टल प्लान्स है या बाकी अदर फ्लड प्लान्स है, वो चीज़ें हम इसको डिस्कस करेंगे जो फिजिकल सरफेस स्ट्रक्चर होगी इस टॉपिक में हम. द कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 main physical features. So you know beta, this whole continent is divided, its whole land mass is divided into 4 main physical features. यानी जो इसकी टोटल लैंड है तो उसकी सरफेस को हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 4 हिस्से उसकी सरफेस को हम बनाते हैं. तो क्यों इनमें आप देखो ड्यू टू फिजिकल अपीयरेंस अलग अलग है. एक साइड में आपको फिजिकल अपीयरेंस सरफेस की जो विजिबल ऊपर सरफेस पे जो स्ट्रक्चर है वो अलग मिलेगा, डेट मीन्स कोस्टल प्लेन मिलेगा. सपोज दूसरी जगह आपको हम आगे जाएंगे तो वहां पे आपको सरफेस की स्ट्रक्चर जो विजिबल है वो माउंटेन में मिलेगा. किसी तरफ किसी और जगह पे जाएंगे वहां पे आपको प्लेन मिलेगा, और किसी एरिया में जाएंगे वहां पे आपको पैलेट्यूज मिलेंगे. तो इसी तरफ हम देखेंगे कि जब हम थ्रू आउट दिस वेरी कॉन्टिनेंट हम दिस ओवरलुक कर रहे हैं तो हम इसकी सरफेस को 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं. तो हम इनको बोलते हैं, जो हम डिफरेंट पार्ट्स बनाते हैं जो डिफरेंट डिवीजन के सरफेस को फिजिकली स्ट्रक्चर पे, दैट इज नोन एज फिजिकल फीचर ऑफ दैट वेरी कॉन्टिनेंट. सो यू नो दिस इज डिवाइडेड इनटू 4 main फिजिकल फीचर्स. ओके बेटा, द फर्स्ट टाइप इज वेस्ट कोस्टल प्लेन. तो अगर हम इस कॉन्टिनेंट को देखेंगे तो इसका जो एक फिजिकल फीचर है दैट इज नोन एज द वेस्ट कोस्टल प्लेन. ओके, दिस इज कोस्टल प्लेन. तो आप देखो ये कोस्ट पे सिचुएटेड होगा और प्लेन की सरफेस स्ट्रक्चर होगी. बट यहाँ पे तो प्लेन आप देखो ये कोस्टल एरिया पे ये प्लेन सिचुएटेड है. तो हम वेस्ट में जब इस कॉन्टिनेंट को देखते हैं तो वहां उस एरिया की सरफेस स्ट्रक्चर आपको प्लेन मिलेगी, एंड दिस प्लेन इज सिचुएटेड नियर द कोस्ट, सो इट बिकम्स ए वेस्ट कोस्टल प्लेन. ये सरफेस स्ट्रक्चर, दिस इज अ वेरी नैरो प्लेन लाइंग बिटवीन द एंडीज एंड पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट. यू नो बेटा, दिस इज अ वेरी नैरो प्लेन. ये एक प्लेन है बट नैरो प्लेन है, लाइंग बिटवीन एंडीज एंड पैसिफिक ओशन इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट. सो इफ यू सी दैट इज द जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट है, तो ये प्लेन आप देखो उस वेस्ट कोस्ट पे इस प्लेन को लाई कर रहा है. और बट मोर और दिस जो ये आप देखो ये नैरो प्लेन, इसकी विड्थ ज्यादा नहीं है. ये वेस्ट कोस्ट पे लाई कर रहा है बट इसकी विड्थ मोर नहीं है, और ये सिचुएटेड है यहाँ पे पैसिफिक ओशन वन साइड है और यहाँ दूसरे साइड एक माउंटेन रेंज है दैट इज नोन एज द एंडीज माउंटेन्स. तो एंडीज माउंटेन्स में जो ये बिल्कुल सरफेस की जो इस कॉन्टिनेंट की सरफेस स्ट्रक्चर ये प्लेन है, नैरो एरिया है, नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड है, ये प्लेन है सिचुएटेड नियर द कोस्ट. तो हम इसको कोस्टल प्लेन बोलते हैं, यानी द वेस्ट कोस्टल प्लेन, क्योंकि इस कॉन्टिनेंट का ये वेस्टर्न साइड है. लेकिन जब हम इस कोस्टल प्लेन से आगे जाते हैं तो माउंटेन ये सरफेस स्ट्रक्चर आती है, तो उनको बोला गया एंडीज माउंटेन्स. तो एंडीज माउंटेन्स और यहाँ पैसिफिक ओशन के बीच में बिल्कुल वेस्ट कोस्ट पे जो एक नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड है बट इन द प्लेन फॉर्म दैट इज नोन एज द वेस्ट कोस्ट प्लेन. और ये वेस्ट कोस्ट प्लेन आपको पता है इन पेरू इट इज वाइडेस्ट 80 किलोमीटर, while elsewhere it varies between 10 to 15 किलोमीटर. सो अगर हम यहाँ पे पेरू में देखेंगे, पेरू एरिया जो इसका है, पेरू कंट्री में अगर हम इस प्लेन का देखेंगे तो ये वहां पे वाइडेस्ट माना जाता है. ये वहां पे वाइडेस्ट ये प्लेन है 80 किलोमीटर. बट बाकी जितने भी जगह है इसको एल्सवायर, बाकी अदर प्लेसेस पे इसकी विड्थ ज्यादा नहीं है 10 to 15 किलोमीटर. क्योंकि मैंने बोला पहले ही ये वेस्ट कोस्टल प्लेन जो है फिजिकल फीचर नॉर्थ अमेरिका का, ये कोस्टल प्लेन है, वेस्टर्न साइड सिचुएटेड बिटवीन एंडीज एंड द पैसिफिक ओशन, बट नैरो प्लेन है. बट इसका एक पेरू के प्लेस पे इसकी वाइड थोड़ा वाइड ज्यादा होती है, तो 80 किलोमीटर्स अराउंड. तो इसलिए हम बोलते हैं इट इज वाइडेस्ट एट द पेरू, बट एल्सवायर बाकी अदर जगह पे इट इज 10 to 15, रेंजिंग बिटवीन 10 to 15. द हॉट एटाकामा डेजर्ट लाइज इन दिस कोस्टल रीजन. और जो नॉर्थ साउथ अमेरिका का एक हॉट, क्योंकि डेजर्ट्स तो हॉट होते हैं, कोल्ड होते हैं, तो जो हॉट अटाकामा डेजर्ट है वो हॉट
डेजर्ट है एंड लाइज इन दिस कोस्टल रीजन, वो भी इसी कोस्टल रीजन में लाई कर रहा है, इसी एरिया में लाई कर रहा है, इस कोस्टल रीजन में। तो यू सी डेट मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको प्रोवाइड करूं बाय द मैप, सॉरी एक फिगर। तो जो बेटा हम देखेंगे यहाँ से ये कोस्टल प्लेन है, यहाँ आप देखो ये ऐसे ये प्लेन। तो लिसन बेटा, जो मैंने ये दिस ब्लैक लाइन है, ब्लैक लाइन के इस साइड में आप देखो यहाँ पैसिफिक ओशन है, इस साइड में आप देखो यहाँ रेंज ऑफ माउंटेन मिलेगा, दैट इज नोन एज द एंडीज माउंटेन। और एंडीज माउंटेन के इस साइड, इस ब्लैक लाइन के इस साइड और यहाँ पैसिफिक, जो ये नैरो आप देखो ये नैरो लाइन है, इस दैट इज नोन एज द वेस्ट कोस्टल प्लेन। वेस्ट क्यों, ये वेस्टर्न साइड है, कोस्टल क्यों, ये कोस्ट पे सिचुएटेड है। अगर हम पेरू पे देखेंगे तो इसकी विड्थ ज्यादा है, सो यही मैंने बोला, यहाँ पे आप देखो पेरू पे इसकी विड्थ ज्यादा है, बाकी यहाँ पे आप देखो नीचे चाइल वगैरह में आप देखो यहाँ विड्थ बहुत ही कम है, तो रेंजिंग फ्रॉम 10 to 15, बट यहाँ पे वाइडेस्ट है यहाँ पे। सो दिस यहाँ पे जब हम सरफेस की स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये इस एरिया में हमें प्लेन मिल रही है, बट जब हम इस एरिया से आगे जाएंगे, इस ब्लैक लाइन से आगे जाएंगे तो सरफेस स्ट्रक्चर वो नहीं रह रही है जो आपको होनी चाहिए, यानी प्लेन नहीं रह रही है, सरफेस में चेंज आती है, सरफेस की स्ट्रक्चर में चेंज, यहाँ पे माउंटेनस। तो ये बन गया एक फिजिकल फीचर मीनस एक सरफेस स्ट्रक्चर, ये बन गया दूसरा। तो इसलिए हम बोलते हैं, हम नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को डिवाइड करते हैं 4 में। तो एक वेस्ट कोस्टल प्लेन, उसके बाद एंडीज माउंटेनस है, सेंट्रल लोलैंड्स है, ईस्टर्न हाईलैंड्स है। तो ये हम देखेंगे कि फिजिकल फीचर्स है। मोर ओवर दिस कॉन्टिनेंट में एक और इंपॉर्टेंट थिंग है, दैट इज द डेजर्ट। जो अटाकामा डेजर्ट है वो भी इसी एरिया में बेटा लाई कर रहा है। सो देन आफ्टर वन मोर थिंग, दैट इज द दूसरा जो फिजिकल फीचर है एंडीज माउंटेन्स। हम वेस्ट कोस्ट ऑफ लैंड के आगे गए, फर्दर हम ईस्ट वर्ड जा रहे हैं इस कॉन्टिनेंट को, तो यू सी दैट इज द जो फिजिकल सरफेस स्ट्रक्चर है वो वेरी हो जाती है, वो माउंटेनियस में हो जाती है। तो अब हम इस एरिया को, इस फिजिकल एरिया को बोलेंगे, इस फिजिकल स्ट्रक्चर को बोलेंगे एंडीज mountains. So you know these Andes mountains are the longest wall of mountains in the world and situated in this very continent. The Andes mountains are long stretch of high young folded mountains. ये जो Andes mountains है ये situated है long young folded mountains, क्योंकि आपको पता है folded mountains है, volcanic mountains है, block mountains है। बेटा folded mountains due to convergence of plates होते हैं। जब हमारे lithospheric plates, जो lithospheric plates when they converge with each other, so they form the crest is the rocks of these two plates are in the folding। तो ये folding जो होती है तो हम इनको बोलेंगे folded mountain। जैसे हिमालयन folded mountains है, इसी तरफ these Andes भी folded mountains है। बट अगर हम देखेंगे किसी जगह volcanic eruption हो जाए और उस volcanic material accumulate हो जाए, वो एक mountain feature बनाएगा, तो उसको बोलेंगे volcanic mountain। बट किसी जगह आप देखो this अर्थ में आप देखो सबसिडेंस हो जाएगा या इमरजेंस हो जाएगा, कोई ब्लॉक ऊपर खुद ब खुद उठेगा या कोई नीचे दफन हो जाएगा, तो उनकी वजह से उनको ब्लॉक माउंटेन्स बोला जाता है। माउंटेन्स के डिफरेंट फॉर्म होते हैं, कोई माउंटेन्स आप देखो वजूद में आते हैं कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट्स, तो उनको बोला जाता है जब रॉक्स एक दो प्लेट्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, टक्कर कर, तो वो रॉक जो दो प्लेट्स के हैं वो फोल्ड होते हैं, तो हम इनको बोलते हैं फोल्डेड माउंटेन्स। जब वॉल्केनिक इरप्शन होगा किसी जगह तो वहां माउंटेन बन गया, तो दैट इज नोन एज वॉल्केनिक माउंटेन। जब आप देखो किसी जगह आप देखो कोई ब्लॉक, जमीन का कोई टुकड़ा नीचे दफन हुआ, सबमर्ज हुआ, या कोई ब्लॉक ऊपर रेज हुआ, दैट इज आल्सो नोन एज द ब्लॉक माउंटेन्स, उनको बोला जाता है ब्लॉक माउंटेन्स। तो ये जो एंडीज है एक्चुअली इट इज द फोल्डेड माउंटेन्स, यंग फोल्डेड माउंटेन्स। यंग मींस ये रिसेंटली वजूद में आ चुके हैं, कम टाइम हो चुका है, तो तब इनको मिलियन ऑफ ईयर्स हो चुके होंगे। तो यंग फोल्डेड माउंटेन्स दैट रन पैरेलल टू द पैसिफिक कोस्ट, और ये पैसिफिक कोस्ट को पैरेलल रन कर रहे हैं दीज एंडीज माउंटेन्स। अगर हम इन एंडीज माउंटेन्स को भी देखेंगे तो यू सी दैट ये जो आप देखो यहाँ से ये एंडीज माउंटेन्स वेस्ट कोस्ट के यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं, यानी बिल्कुल इसको पैरेलल रन कर रहे हैं, यहाँ नॉर्थ से साउथ ये वेस्ट कोस्ट को ये रन कर रही है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा दीज फोल्डेड माउंटेन्स दैट रन पैरेलल, ये पैरेलल इनको रन कर रहे हैं दीज फोल्डेड माउंटेन्स
डेट रन पैरेलल टू पैसिफिक कोस्ट, ये पैसिफिक कोस्ट को पैरेलल रन कर रही इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका में जो आपको बोल रहा था, लिसन यहाँ पे आप देखो ये जो वेस्ट कोस्ट प्लेन है उसके आगे आप देखो यहाँ पे ये एरिया आपको एंडीज माउंटेन्स मिलेगा। आप देखो नॉर्थ टू साउथ ऐसे नीचे जा रहा है और पैरेलल किसका है, पैसिफिक ओशन को या वेस्ट कोस्ट प्लेन को ये पैरेलल चले जाते हैं। ये माउंटेन रेंज जो ये यंग फोल्डेड माउंटेन है अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ अनार, आप देखो ये ईस्ट में नहीं है, ये वेस्ट कोस्ट में। तो अगर आपको पूछा जाएगा एंडीज माउंटेन्स किस साइड में सिचुएटेड है, दैट इज द साउथ अमेरिका के वेस्ट सर्न साइड में सिचुएटेड है। ये आप देखो पैरेलल चल रही है पैसिफिक ओशन के कोस्ट को या वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को, ये पैरेलल चल रही है ये एंडीज माउंटेन्स। क्या एंडीज माउंटेन्स ब्लॉक माउंटेन्स है या वॉल्केनिक माउंटेन्स है या फोल्डेड माउंटेन्स है? सो ये यंग फोल्डेड माउंटेन्स है और जो ये बिल्कुल पैरेलल चल रही है वेस्ट कोस्ट को या हम देखेंगे पैसिफिक ओशन के साइड में, ये पैरेलल चल रही है इन द वेस्टर्न साइड ऑफ साउथ अमेरिका। देयर आर नॉट वन माउंटेन रेंजेस, सॉरी दीज आर नॉट वन माउंटेन रेंजेस बट सेवरल पैरेलल रेंजेस विथ बेसन्स एंड प्लेटूज बिटवीन। जो ये एंडीज है ये एक ही माउंटेन नहीं है, बहुत पैरेलल रेंजेस है, इकट्ठे ये बनाते हैं एंडीज। आप देखो इसके बहुत सारे ब्रांचेस है, बहुत सारे पैरेलल रेंजेस है, तो टुगेदर दीज पैरेलल रेंजेस आर नोन एज एंडीज माउंटेन। जिस तरफ हम हिमालयन की बात करेंगे, हिमालयन माउंटेन्स, हिमालयन में इनर हिमालयाज, मिडल हिमालयाज, आउटर हिमालयाज, जो ये पैरेलल तीन रेंजेस इनर मिडल और आउटर हिमालयाज टुगेदर दैट इज नोन एज हिमालयन माउंटेन्स। तो इसी तरह आप देखो इनके भी बहुत सारी पैरेलल रेंजेस है, बहुत सारे अलग अलग जगह पे इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं, लेकिन टुगेदर इनको बोला जाता है पहले दिस एंडीज माउंटेन्स। और इन एंडीज माउंटेन्स में बीच बीच में प्लेटूज भी मिलेंगे और बेसन्स वगैरह मिलेंगे। तो ये एंडीज माउंटेन्स जो है ये पाए जाते हैं यहाँ पे, दैट इज नोन एज दिस साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न कोस्ट पे और फोल्डेड माउंटेन। और एंडीज को नाम क्यों दिया गया एंडीज? यू नो दिस एंडीज माउंटेन्स इज द स्टोर हाउस ऑफ वेरियस मिनरल्स। इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे आप देखो कॉपर पाया जाता है, गोल्ड, पैलेडियम वगैरह बहुत सारे मिनरल वेल्थ इनके अंदर पाई जाती है। इट इज द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। लेकिन देखा गया है कि इसमें सबसे ज्यादा जो आप देखो कॉपर पाया जाता है, एंडीज माउंटेन्स में आपको कॉपर बहुत ज्यादा मिलेगा, तो इसलिए इसको नाम दिया गया एंडीज। क्योंकि आप देखो एक्चुअली हम देखेंगे जो कॉपर यहाँ बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है इस माउंटेन में, तो एक्चुअली इसका नाम बन गया एंडी। एंडी मीन्स इज ए क्यूचान वर्ड, यानी जो एंडी है, एंडी इज ए एक्चुअली क्यूचान वर्ड, एंडी इज ए क्यूचान वर्ड एंड मीनिंग कॉपर। एंडी इज ए क्यूचान वर्ड मीनिंग कॉपर। मैं आपको यहाँ पे समझाऊं जो ये एंडीज को नाम क्यों दिया गया एंडीज। लिसन, जो एक्चुअली एंडीज है, एंडीज माउंटेन्स है, माउंटेन्स एक्चुअली ये स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, पर्टिकुलरली कॉपर तो बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो इसको कॉपर से नाम पड़ गया। एक्चुअली हम देखेंगे इसको हम बोलते हैं एंडीज। एंडीज में वहां पे निकाला गया है एन एंटी। एंटी मीन्स यहां पे आप देखो जो ये एंटी ये क्यूचान वर्ड है, QUECHAN, क्यूचान वर्ड है, QUECHAN, क्यूचान वर्ड। जो ये क्यूचान वर्ड है एंटी मीन्स क्यूचान, लेकिन बट इसका मतलब क्या हुआ, एंटी का मतलब हुआ कॉपर। तो लिसन, यानी एंडी का मतलब हुआ कॉपर बेटा। जो एंडी है, एंडी इज एक्चुअली अ क्यूचान वर्ड, एंडी इज एक्चुअली अ क्यूचान वर्ड, और इस एंडी का मतलब है कॉपर। एंडी का मतलब क्या है, कॉपर, क्योंकि इसको नाम दिया गया एंडी माउंटेन, कॉपर माउंटेन, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा कॉपर पाया जाता है। सो यू नो बेटा, दैट मीन्स एंडी माउंटेन, एंडी इज अ क्यूचान वर्ड, दैट मीन्स कॉपर, तो इसलिए इसको नाम दिया गया कॉपर माउंटेन। कॉपर माउंटेन तब नहीं बोल रहे, हम बोल रहे एंडी। एंडी एक्चुअली का मीनिंग, एंडी का मतलब है कॉपर, सो इसलिए दैट मीन्स इट इज अ कॉपर। इसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं बट जो एबंडेंस है दैट इज द कॉपर, सो दैट मीन्स इसको अब कॉपर माउंटेन बोलना चाहिए, बट हम इसको एंडी, एक्चुअली एंडी का मतलब है कॉपर, क्यूचान वर्ड है, क्यूचान में एंडी को एंडी बोला जाता है कॉपर को, सो दैट इज व्हाई दे आर नोन एज द एंडीज माउंटेन्स, जो सिचुएटेड है साउथ अमेरिका के वेस्टर्न साइड में।